नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में अब रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीरें प्रूफ के तौर पर दी गई हैं। रिपोर्ट लेट पेश हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की गई है, मामला अब आगे यहां से बढ़ेगा। तो ऐसे पे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से संभल का माहौल है और इस सर्वे रिपोर्ट के बाद क्या कुछ आगे नया होने वाला है। पंकज जी, संभल में सबसे पहले तो मैं बेसिक जानकारी दे दूं कि 45 पन्नों की ये रिपोर्ट है जो कि कोर्ट में सबमिट की गई है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीरें हैं जो कि जामा मस्जिद के अलग अलग हिस्सों से ली गई है। ये तो खबरें हैं, लेकिन एनएमएफ पर सुपर एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट है वो ये है कि इन तस्वीरों को देखने से ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू स्ट्रक्चर था। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये सिर्फ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, रिपोर्ट में बताया गया है कि जो खंभा है, खंभा के ऊपर कमल की कलाकृतियां मिली हैं और तस्वीरें ली गई हैं जो कोर्ट में जमा किया है। इतना ही नहीं, वो जो कमल की आकृति है उसके ऊपर कलश भी स्थापित है। कमल की आकृति कहीं भी हो सकती है, सिर्फ कमल की आकृति से आप मंदिर नहीं कह सकते, लेकिन उस कमल की आकृति के ऊपर कलश स्थापित है। ये साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। और एक और बात जो आई है, जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो वहां पे एक जगह पे त्रिशूल के निशान मिले हैं पुराने स्ट्रक्चर में। मस्जिद में न त्रिशूल होता है, न कलश होता है, न कमल होता है। तो उसी आधार पे हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हो न हो यहां पे कोई हिंदू मंदिर का अवशेष होगा। और अभी जैसे ही और भी पन्ने खुलेंगे, अभी तो सिर्फ तस्वीरों का मैं बता रहा हूं। 19 और 24 नवंबर को सर्वे हुआ था जी। 24 नवंबर को सर्वे हुआ था, उसके बाद हिंसा हुई थी। 4 घंटे की वीडियोग्राफी है उस रिपोर्ट में और 1000 से ज्यादा यानी करीब 1200 के आसपास फोटोग्राफ्स हैं। और उन फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देखने के बाद कोर्ट ये कहेगा कि ये किसकी है, नए बने मंदिर की है या पुराने जिसके अवशेष पर बने हैं वो नए बने मस्जिद की है, या पुराने जिस अवशेष पे ये बनी है वो मंदिर था। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी रिपोर्ट तो खोली नहीं जा सकेगी ना। रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन अभी तो खोली नहीं जा सकेगी, जज भी नहीं खोल पाएंगे लोअर कोर्ट के। नहीं, जो सूत्रों के हवाले से जो अभी आ रही है खबर, वो देखिएगा ना रिपोर्ट में। आज जो एनएमएफ ने कहा है उस तस्वीरों में वो बात है। कमल की आकृतियां तस्वीरों में कैद हैं, कमल के ऊपर कलश जो बनाया हुआ है वो तस्वीरों में कैद है और त्रिशूल के निशान हैं। और इसलिए हमने कहा कि ये सुपर एक्सक्लूसिव जो हम आपको जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो ये है। हालांकि अभी पब्लिक नहीं किया गया है, जब आधिकारिक रूप से बताया जाएगा तब देखा जाएगा कि हमारी खबर सही थी या नहीं थी जी। लेकिन ये 45 पन्नों की रिपोर्ट है, ये आधिकारिक है। 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है, ये आधिकारिक है। 1000 से ज्यादा फोटो अटैच किए गए हैं, ये है। यही 2 दिन के अंदर यही आए और बाकी जो रिटर्न में जो है वो है। चंदौसी की कोर्ट में इसे पेश किया गया है और यही है जो पेश किया गया है। बिल्कुल, लेकिन जानकारी यही है। लेकिन पंकज जी, इस बीच तमाम तस्वीरें और आई, जैसे आज एक यात्रा निकली और सीओ अनुज चौधरी गदा लेकर सामने से गुजरे मुस्लिम इलाकों से, तो इस पर यह भी हंगामा हो गया कि किस तरीके से ये यात्राएं निकाली जा रही हैं जब मामला भी कोर्ट में है। तो नहीं, इन सब चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जो भाई कोर्ट का आदेश है, जो सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट है। अब मान लिया कि कोई आदमी उन इलाकों में गदा लेके चलना शुरू करे, दूसरा आदमी तलवार लेके चलना शुरू करे, तो ये तो प्रशासन का देखना काम है कि कोई न निकले, या फिर प्रशासन ने कहां की अनुमति दी है, किन हालात में अनुमति दी है, क्यों अनुमति दी गई है, ये सब प्रशासन बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो मेरे पास जो रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। तो ये बताइए फिर कि रिपोर्ट पेश होने में इतना देरी क्यों हो गई?
नहीं, देखिए, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जिस दिन रिपोर्ट पेश होना था तो वो जो जज साहब थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी उस वक्त, और उनका ये बीपी लेवल शूट अप कर रहा था, तो इस वजह से वो टल गई थी उस वक्त। और फिर एक नया डेट दिया गया, जो आज रिपोर्ट पेश हुई है वो है। इसमें कुछ देखिए, इसमें कुछ साजिश, कोई थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। वो जो सब डिवीजन, जो सिविल डिवीजन न्यायालय है चंदौसी का, उसी ने ये सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की टीम लगी हुई थी, जो एक्सपर्ट की टीम उसके साथ गई थी। और देखिए, एएसआई और एक्सपर्ट की टीम जिस तरह का सर्वे किसी भी पुराने स्ट्रक्चर को करता है, ये एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत है। पहले दर्शकों को यह जानकारी दे दूं। लेकिन जिस तरीके से एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत में आप बिना इजाजत के किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बात भी है। लेकिन पंकज, जिस तरीके से सर्वे के विरोध में बवाल किया गया, खूब हंगामा किया गया, दंगाइयों ने पत्थरबाजी की, अभी तक लगातार कार्रवाई हो रही, बताया जा रहा है 47 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया जब ये सर्वे रिपोर्ट पेश की जा रही है उस बीच में। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि यह देश संविधान और कानून से चलता है। न्यायपालिका में किसी ने याचिका लगाया, दोनों ओर से बहस हुई, कोर्ट ने कुछ आदेश दिया। सड़कों पे फैसले नहीं होते। सड़कों पे अगर फैसले होने शुरू हो जाते ना तो कोई भी 1-2 हजार आदमी को इकट्ठा कर ले और पत्थर फेंकना शुरू कर दे, फिर समझिए इस देश की क्या हालत हो जाएगी। जिन्होंने वो काम किया है उनका भी कानून के दायरे में उनके साथ भी इंसाफ हो रहा है। आपको समझना होगा कि इस देश में ऐसे नहीं चलता। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है कि जहां आप पत्थर फेंककर कुछ भी अपना कहना मनवा सकते हो। और जिन्होंने भी पत्थर फेंकने की कोशिश की, वो जमाना और होगा कि सरकारें प्रश्न देती होंगी, लेकिन थोड़ा ये जमाना कुछ और है। अब पत्थर फेंकने वालों से एक एक पत्थर का हिसाब लिया जाता है। और अगर आपको किसी बात पे आपत्ति है तो कानूनन और कागज पे आइए। कागज तो दिखाना होगा। जी बिल्कुल। अब कोर्ट में भी दिखाना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन मांगेगा तो वहां भी दिखाना होगा। बिल्कुल। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के झुंड बनाकर भेड़ बकरियों की तरह जमा हो जाइएगा और सोचिएगा कि पत्थर फेंक के अपनी बातें मानवा लेंगे, ये तो अब नहीं होगा। बिल्कुल। और अब हाल की खबर यही है कि ये कागज पेश कर दिए गए हैं कोर्ट में, और चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट हिंदू पक्ष ने पेश कर दी है, जिसके बाद अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें फैसला होता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के बाद ही ये सर्वे रिपोर्ट खोली जाएगी, और उस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है इस पर सबकी नजर रहेंगी। जी पंकज जी। अभी एक और जानकारी है। डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी, उन्होंने एक जानकारी दी है कि 5 तीर्थों, 19 कुओं और एक नए मंदिर की भी निगरानी की गई है। 8 से 10 घंटे चली है ये रिपोर्ट, उनके द्वारा जो दी गई जानकारी है, और वो जल्दी ही रिपोर्ट मिल जाएगी। बस ठीक है पंकज जी। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि रिपोर्ट पेश होने के बाद जो 40 से 45 पन्नों की पेश की गई है, 1000 से ज्यादा तस्वीरें प्रूफ के तौर पर दी गई हैं, उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।